अगर आप NISM XA इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की तैयारी शुरू करने वाले हैं या सोच रहे हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम की शुरुआत कहाँ से करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपके सामने एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पहली बार में ही NISM XA पास कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग ऑफिशियल वर्कबुक पढ़ने के बाद भी सफल नहीं हो पाते? तो क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है रोड मैप का। इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं बताऊंगा, मैं आपको वह दिशा दूंगा जिससे आपकी तैयारी सही तरीके से शुरू हो सके। अगर आपने इस रोड मैप को फॉलो किया तो आपकी मेहनत सही जगह लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, NISM XA सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, यह एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है जो यह जांचती है कि आप किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सही सलाह देने की क्षमता रखते हैं या नहीं। यही कारण है कि यहाँ सिर्फ डिफिनीशन याद करने से काम नहीं चलता, आपको कंसेप्ट समझने होंगे, आपको सोचना सीखना होगा और सबसे ज़रूरी आपको क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से आंसर करना होगा। यही अधिकांश स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। अब पहली बात, सबसे बड़ी गलतियों की पहली गलती, लोग ऑफिशियल वर्कबुक को नॉवेल की तरह पढ़ते चलते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार वर्कबुक खत्म हो गई तो एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही है। एग्ज़ाम कंसेप्ट चेक करता है, सिर्फ मेमोरी चेक नहीं करता। दूसरी गलती, केस स्टडीज़ को आखिर में छोड़ देना। याद रखिए, अगर कंसेप्ट समझ लिया लेकिन उसे केस स्टडीज़ में अप्लाई नहीं कर पाए तो मार्क्स कम हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही प्रैक्टिकल थिंकिंग विकसित कीजिए। तीसरी गलती, मॉक टेस्ट बहुत देर से देना। कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम से 2 दिन पहले अपना पहला मॉक टेस्ट देते हैं। ऐसा मत कीजिए। मॉक टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ स्कोर देखना नहीं होता, उसका उद्देश्य आपकी गलतियां पकड़ना होता है। अब सवाल आता है कि तैयारी कहाँ से शुरू करें। मैं आपको एक सिंपल रोड मैप देता हूँ। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का फाउंडेशन मजबूत कीजिए। उसके बाद रिस्क और एसेट एलोकेशन को समझिए। फिर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पढ़िए। उसके बाद टैक्सेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग और बाकी मॉड्यूल्स पर जाइए। हर सप्ताह रिवीजन कीजिए। हर रिवीजन के बाद अपनी गलतियाँ लिखिए और हर मॉक टेस्ट के बाद एरर नोटबुक बनाइए। यही छोटी छोटी आदतें आपको दूसरे से आगे ले जाएंगी। अब मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं। NISM XA पास होने का मतलब सिर्फ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। पास होने का मतलब है सही चीज़ पर सही समय पर पढ़ना। अगर आप पूरे दिन पढ़ते हैं लेकिन गलत टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपकी मेहनत का रिटर्न बहुत कम मिलेगा। इसलिए रोड मैप हमेशा नोट से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आगे इस चैनल पर क्या मिलने वाला है, इस सीरीज में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जर्नी करेंगे। हम बात करेंगे कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, केस स्टडीज को कैसे अप्रोच करना है, कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी तैयारी को आसान बना दें। लेकिन एक बात मैं पहले से क्लियर कर दूं, इस यूट्यूब सीरीज़ का उद्देश्य आपको सही दिशा देना है। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर, लेक्चर्स, स्ट्रक्चर नोट, MCQs, केस स्टडीज प्रैक्टिस और फुल एग्ज़ाम प्रिपरेशन चाहिए तो उसके लिए मेरा कंप्लीट प्रोग्राम अलग रहेगा।